जिसके चलते हुए 69 लाख के करीब जो पेंशनर्स हैं उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। साथी ने कहा लेजिस्लेचर्स को पकड़ो, एमएलए एमपीस को पकड़ो, यही बोला ना आपने। हमें हक है उनको पकड़ने का, उनकी आंख में आंख मिला के बात करने का, अपनी बाजू ऊंची करके उंगली दिखाने का हमें अधिकार है, क्योंकि हमें यह अधिकार हमारे इतिहास से मिला है। इसीलिए मैंने जिक्र किया, हमारे देश के अंदर अंग्रेजों को ललकारने का काम सबसे पहले हमारे मजदूरों ने किया था। हमारी पहली हड़ताल इस देश के अंदर, जब मजदूर को यह मालूम भी नहीं था कि जो मैं कर रहा हूं इसको हड़ताल कहा जाएगा भविष्य में, 1827 में, आज से लगभग 198 बरस पहले हमारे देश के बंगाल के मजदूरों ने फैक्ट्री से बाहर आकर के कहा हम काम नहीं करेंगे, तुम 6 महीने से हमारा वेतन नहीं दे रहे हो। पहली हड़ताल हुई, जो उनको मालूम नहीं था ये हड़ताल है। उनकी कोई यूनियन नहीं थी, यूनियन नाम का शब्द हिंदुस्तान में नहीं था। तो इस देश के मजदूरों ने पहली आवाज अंग्रेजी राज के दौरान उठाई कि हम शोषण के खिलाफ लड़ेंगे, तुम हमें इंसान नहीं समझते हो, हम इंसान का दर्जा हासिल करेंगे। दूसरा, किसान लड़ रहे थे, किसानों की जमीनें अंग्रेज छीन छीन करके लैंडलॉर्ड्स बन रहे थे, तो किसानों ने विद्रोह किया, बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए। तीसरा हिस्सा जो जगा और उठा और लड़ा वो हमारे आदिवासी थे, जो जंगलों के जो संपदा है उससे अपना जीवन चलाते थे और जंगलों की रक्षा करते थे। अंग्रेज जंगलों की पूंजी को हथियाना चाहते थे, लूटना चाहते थे, आदिवासियों को बेदखल कर रहे थे, तो आदिवासियों के बड़े बड़े विद्रोह हुए। ये जो हमारे समाज के इन 3 हिस्सों ने एक वातावरण तैयार किया, उस वातावरण के चलते हुए 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस समय में राजे रानियां होते थे और अंग्रेज उनको भी आपस में लड़ा करके, एक को दूसरे के साथ भिड़ा के, फिर एक को गुलाम बनवा के उसको कहे तुमने हमें वजीफा दे दिया, ये बांटो और राज करो की नीति उन्होंने चलाई। रजवाड़ों को भी लड़ा करके नीति चलाई, फिर हिंदू मुसलमान के बंटवारे की नीति चलाई और बांटो और राज करो के हिसाब से वो आगे बढ़े। लेकिन इस देश के अंदर जो मजदूरों ने, लड़ने वाले किसानों ने, आदिवासियों ने वातावरण तैयार किया, उससे हिम्मत बंधी कुछ लोगों को। और इसी लाल किला में बहादुर शाह जफर के पास सारे राजे रानियां आए थे कि बादशाह तुम तो देश के तख्त ताज पे बैठे हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, हम लड़ने को तैयार हैं, आप फॉर्म भरो। उसके बाद ही वो 1857 का तात्या टोपे का, मंगल पांडे का आप नाम सुनते हो, रानी झांसी का सुनते हो, उन सब का आप नाम सुनते हो। तो ये हमारे देश में इन्होंने कहा विद्रोह कर दिया फौजों ने। हमारे इतिहासकारों ने कहा ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह नहीं था, अपने देश की गुलामी के विरुद्ध आवाज थी। 1857 के उस दौर को कुचल दिया अंग्रेजों ने। उनके उसको कुचल जाने के बाद फिर से किसने सिर उठाया? आपके मजदूर भाइयों ने सिर उठाया, श्रमिकों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा हमारे काम के घंटे सुनिश्चित करो। उन्होंने फिर से अपने शोषण के खिलाफ लड़ना शुरू किया और उस समय के अंदर फिर यूनियनों को बनाने की चर्चाएं शुरू हुई। उससे पहले यूनियनें नहीं थी। जब यूनियनें नहीं थी तब भी वर्कर लड़ता था, सड़क पे आता था। अब तो आपकी यूनियन है, आप तो अपने नेता चुनते हो, आपके नेता आपको गाइड करते हैं, वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से भी मदद लेते हैं। तो फिर हमें जो नीचे वर्क फोर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, हम में हिम्मत क्यों नहीं होनी चाहिए? हम में ताकत क्यों नहीं होनी चाहिए? हर आह्वान के लिए हमें मैदान में क्यों नहीं उतरना चाहिए? वो सब हमें करना चाहिए। जैसे इस धरने के आह्वान पे आप सब यहाँ पर पहुँच पाए। तो मैं ये जिक्र कर रही थी कि अंग्रेजों ने जब सबको शांत कर दिया, दबा दिया, मजदूर फिर से उठा और अपनी मांगों को लेके लड़ने लगा। और वही पीरियड था जब रेलवे के अंदर 1853 में पहली रेलवे
चल चुकी थी हिंदुस्तान में, तो उसके बाद रेलवे में यूनियन बननी शुरू हुई। पोस्टल विभाग पहले से शुरू थे, वहाँ यूनियनें बननी शुरू हुई। ऐसे ही फैक्ट्री एरियाज के अंदर यूनियनें बननी शुरू हुई। डिफेंस सेक्टर के अंदर तो यूनियनें शुरू के ही 19वीं सदी के शुरू में बननी शुरू हुई। वो डिफेंस की यूनियन तो 200 साल से ज्यादा पुरानी है। डिफेंस सेक्टर हमारे देश के अंदर जो है, तो डिफेंस की यूनियंस भी बननी शुरू हुई। ये यूनियनों के सिलसिले के चलते हुए हमारे देश के मजदूर ने देश के आजादी के आंदोलन में भागीदारी शुरू किया। और आपसे मैं ये भी कहूं, आप पहले लड़े, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बाद में बना। अगर कोई ये समझता है कि राजनीतिक पार्टियां हमको गाइड करती हैं, नहीं जनाब, हम राजनीतिक पार्टियों को दिशा दिखाने का काम करते हैं।